Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 9.2. देखो exercise 9.2 से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पेशेंस के साथ देखो बच्चों। हमारा ये आपके पास ट्राइंगल है। आपको पता है ट्राइंगल का डिफिनीशन क्या होता है? एक क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन, नॉट एटलीस्ट, सॉरी बार बार मेरा आदत हो गया एटलीस्ट बोलने का, तो फिर से एक बार हम डिफिनीशन बोल सकते हैं कि कैसा होता है कि एक क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो आप यहाँ पर ए बी सी, तो ये जो ए बी सी ये जो इंटीरियर एंगल्स कहलाता है, एक्चुअली ये इंटीरियर एंगल्स कहलाता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल को। मान लो अगर हम इस बीसी लाइन को देखो, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल को आपको दिखाने के लिए हम इस बीसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं। इस बीसी लाइन को एक्सटेंड किया, इस बीसी को लगभग ये पॉइंट आप बीसी लाइन को हमने डी तक बढ़ाया, इस बीसी को। तो ये जो एंगल बना स्टूडेंट, दिस एंगल, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है? एंगल ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। और एक्चुअली ये जो स्टूडेंट आपको ये बता दें, ये भी इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम है, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड के एडजेसेंट, इसका जो एडजेसेंट एंगल है कौन है? एक्सटीरियर एंगल है ना। इसका एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल, तो इसका इस एंगल के बगल वाला कौन सा एडजेसेंट एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एंगल का जो नाम है एक्चुअली एंगल ए सी बी का, तो याद रखना इस एंगल का क्या नाम है? इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एडजेशन एंगल। ठीक है, इंटीरियर एडजेशन एंगल। और ये दोनों जो एंगल कहलाता है बच्चों, ये दोनों एंगल कहलाता है, ये इन दोनों एंगल का नाम है हम लोग ए बी सी एंड बी ए सी। ये दोनों जो इनका नाम है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या नाम है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। समझ गए? क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो गया? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं स्टूडेंट। जैसे ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी। अब इसका एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो आप इस बीसी लाइन को यहाँ से यहाँ एक्सटेंड करो। मान लो आपने इसको डी तक एक्सटेंड किया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर उसी तरह अगर आप इस साइड अगर एक्सटेंड करते हैं, मान लो अगर आपने ई तक एक्सटेंड किया, तो ये भी आपका एक एक्सटीरियर एंगल निकल गया। समझ रहे हो? क्लियर है? उसके बाद अगर आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया, तो यहाँ से भी हमारा एक एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। अगर आपने इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया, तो ये जो हमारा इधर एक्सटेंड करने के बाद ये जो एंगल निकलेगा, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। इधर अगर आपने इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल निकल जाएगा, ध्यान रहे, ये जो एंगल निकल जाएगा, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? उसके बाद अगर आपने इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया, इस लाइन को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड किया, तो ये आपका ये जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल। यानी एक ट्राइंगल में तो टोटल एक्सटीरियर एंगल हो सकता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर है? अब हम एक प्रॉपर्टी बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल का। क्या प्रॉपर्टी है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी देखने के लिए हमने फिर से एक बार ट्राइंगल बनाया और इस बीसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया, ताकि मुझे एक्सटीरियर एंगल मिले। कहाँ तक बढ़ाया? इसको डी तक बढ़ाया, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। आप मान लो इस एंगल को कुछ मान लो 1 2 3, और ये जो बाहर वाले एंगल इसको 4 मान लो। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ट्राइंगल में एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 + 2 + 3 बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। और यहाँ पर एंगल 3 + 4 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। तो अब आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप कंपेयरिंग करोगे तो यू विल गेट
कि 1+2+3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो गया आपका एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 4 हो गया। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि ये दोनों का एंगल कहीं ना कहीं इसके इक्वल हो रहा है, यानी ये दोनों जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है इन दोनों का सम किसके बराबर हो रहा है, इन दोनों का जो सम है इसके बराबर हो रहा है, इस एक्सटीरियर एंगल का। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हमने किया कि एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, है ना, ऑफ एनी ट्रायंगल is an exterior angle of any triangle is always equal to sum of the other two opposite interior opposite angles, is always equal to sum of the two इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा, अब हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया। हम फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या है। ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो रहा है, इन दोनों एंगल के इक्वल हो रहा है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो रहा है। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये क्या कहला रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी meet at P and the external bisector of angle B and C meet at Q. Proof that कि BP एंगल BPC प्लस एंगल आपका BQC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर BP और BC आर द इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल B और एंगल C ऑफ ए ट्राइंगल विच मिट एट P। तो इस कंडीशन पर जब भी इस तरह का कंडीशन हो तो समझ जाना है कि एंगल BPC जो होगा वो इक्वल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल के। हम आपको फिगर दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यही हमारा फिगर है। इसमें क्या है, आपका ट्रायंगल जो इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है BP एंड PC और एक्सटर्नल बाइसेक्टर यहाँ पर क्या है ऑफ एंगल B और एंगल C के लिए यहाँ पर BQ और CQ। तो आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल है और इसमें बेस एंगल को एक कोई बाइसेक्टर अगर बाइसेक्ट कर रहा है बेस एंगल को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस एंगल है और ये बाइसेक्ट करके किसी पॉइंट पर अगर मिल रहा है, ये जैसे बाइसेक्ट किया ये दोनों एक पॉइंट पर मिला, तो इस कंडीशन पर ये जो एंगल आप BPC देख रहे हैं वो बराबर होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि एक ट्रायंगल में उसका जो बेस एंगल है उसको बाइसेक्ट किया जा रहा है और मिड यानी दोनों जो बाइसेक्टर है मिट कर रहा है पॉइंट पर, इस केस में एंगल BPC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल होता है। तो वही हम यहाँ पर लिखें। अब देखा जाए तो नाउ अगर हम देखा जाए यहाँ पर BQ एंड CQ आर द एक्सटर्नल बाइसेक्टर विच मिट एट O। अब BQ और CQ क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है जो कि Q पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा BQC होता है वो 90 माइनस हो जाता है। एक्सटर्नल अगर बाइसेक्टर का बात कर रहे हैं तो एंगल BQC जो हो जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर BPC बराबर क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, और यहाँ पर क्योंकि ये BQ है और ये CQ है, मिट किस में कर रहा है, इस पॉइंट पर Q पर एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो इस कंडीशन पर इस केस में जो एंगल BQC बराबर हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए का। ठीक है, वो चीज़ हमने लिख लिया। अब हमने कुछ नहीं किया, इसको दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंगल BPC प्लस एंगल BQC बराबर 180, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप थर्ड खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर का 4 का 1 2 कुछ पार्ट है जो आप खुद से कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला पार्ट आपके सामने रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये फिगर गिवन है और ये आपको x को वैल्यू फाइंड करना है। एक्चुअली दरअसल ये DC कहीं ना कहीं इस AB के पैरेलल है, तो ये 52 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। मान लो अगर ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस कंडीशन पर, उस केस पर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल ADC जो होगा, जिसको आप CDA भी कह सकते हैं, वो आपका 52 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये 52 हो गया, ये 40 हो गया, तो x का वैल्यू आराम से निकल सकता है, क्योंकि इन ट्रायंगल EDC में एंगल पे जो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आराम से आगे हमने इन ट्रायंगल DEC में आगे हमने x का वैल्यू 88 डिग्री निकाल दिया। स्टूडेंट ये हमारा 4th का ही पार्ट है। एक्चुअली फिगर जो दिया हुआ है इस तरह का दिया हुआ है और यहाँ पर लाइन, यहाँ तक इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड जैसे किया तो ये एक ट्रायंगल बन गया। बस इसमें एक ही चीज़ है, एक कंस्ट्रक्शन है, समझ गए। अगर ये आप ये कंस्ट्रक्शन कर लिए, आगे आराम से आप बना सकते हैं। ये 85 है तो ये जाहिर सा बात लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो ये 85 तो ये कितना होगा। फिर ये ट्रायंगल आ गया तो ये दोनों एंगल तो है ही, ये एंगल कितना होगा। जब ये एंगल आ गया तो ये दोनों एंगल का मान कितना, 180 डिग्री। तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आगे। स्टूडेंट हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 9.35 AB डिवाइड एंगल DAC इन द रेशियो 1:3 एंड AB बराबर DB, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर ये जो AB दिख रहा है वो इसको इस एंगल जो DAC है इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 में। किसमें, 1:3, और ये एंगल 108 दिया है। तो हमने बस इस तरह का जब रेशियो दिया हुआ तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, एंगल DAB को A मान दिया और एंगल CAB को 3A मान दिया। तो मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको A माना, इसको 3A माना, क्योंकि 1:3 का आपका रेशियो दिया हुआ था। समझ रहे हो, ये जो AB डिवाइड कर रहा है इस DAC को, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में, ये AB DAC को। तो यहाँ पर हमको पता है कि कहीं ना कहीं DAC प्लस CAE बराबर 180 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो DAC प्लस CAE बराबर 180। तो DAC को हम लिख सकते हैं DAB प्लस CAB। तो यहाँ पर DAB का वैल्यू A है और ये 3A है, तो यहाँ पर A का वैल्यू आपको 72 डिग्री निकल गया। तो A का जो वैल्यू निकला, यहाँ पर A का जो वैल्यू निकला वो 18 डिग्री निकला। तो इसलिए हमारा जो एंगल DAB निकलेगा वो कितना होगा, 18, और एंगल CAB 18 दिया 54 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया। आगे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, तो आगे आराम से निकाल सकते। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप पढ़ोगे, अच्छा से क्लियरली पढ़ोगे, तो दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से इसमें पढ़ना। कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, कोई ABC ट्रायंगल, द बाइसेक्टर ऑफ ABC कोई ट्रायंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है। तो ये जो बाइसेक्टर है ना, अब कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एक्सट्रीरियर एंगल B, इस B का जो एक्सट्रीरियर इस B का जो बाइसेक्टर है, इस B एंगल का जो बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और एंगल C का जो बाइसेक्टर है, ये दोनों जाकर मिल जाता है एक पॉइंट पर। फिर से समझो, बाइसेक्टर ऑफ किसका, एक्सट्रीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है और ये जो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये इस पॉइंट पर आकर मिल जा रहा है। तो जाहिर सा बात, अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, ये y है तो y है। अब मेरे को एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि एंगल D जो है, ये एंगल D देख रहे हैं और ये हाफ ऑफ एंगल A है, एंगल D बराबर हाफ ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एंगल D की बात हो रही, तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल DBC में हमने ले लिया। तो इन ट्रायंगल DBC में लिया तो DBC प्लस DCB प्लस BDC बराबर 180। तो कहीं ना कहीं DBC बराबर कितना होगा, DBC बराबर हो जाएगा हमारा, ये x है तो ये पूरा DBC कितना होगा, 180 माइनस x, तो डाल दिया, प्लस DCB कितना था, y था। उसके बाद BDC कितना था, BDC की जगह BDC लिखा। आगे हमने इसको इस साइड किया तो ये BDC बराबर हमारा x माइनस वाई आया। BDC मतलब एंगल D हमारा x माइनस वाई निकल गया, इसको इक्वेशन 1 माना। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बात हुआ है एंगल D बराबर हाफ ऑफ एंगल A का, तो एंगल A यानी इस एंगल A किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो इन ट्रायंगल ABC में लिया। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC में BAC एंगल BAC प्लस ये कितना हो गया 2y, और ये कितना हो गया आपका ये वाला, ये पूरा कितना है 2x है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2x, तो 2y प्लस 180 माइनस 2x, और एंगल BAC, ये एंगल BAC बराबर कितना 180 डिग्री। तो आगे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 180 माइनस 180 कैंसिल, 2 टाइम्स कॉमन लिया
तो ये 2 इधर आया तो हाफ ऑफ एंगल हो गया बी ए सी मतलब एंगल ए, तो हाफ ऑफ एंगल बराबर x माइनस वाई आया। तो यहाँ पर अगर फ्रॉम 1 एंड 2 को कंपेरिजन करेंगे तो राइट हैंड साइड तो इसका इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो एंगल डी बराबर क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल है। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं, क्लियरली समझा दिया हमने। Students, this is our question number 7. In figure AC is perpendicular on CE and A is to B is to C बराबर 3:2:1 ये रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि AC क्या है, परपेंडिकुलर इस CE लाइन पर। तो यहाँ पर हमने जो भी रेशियो दिया हुआ था 3:1 का, तो हमने मान लिया लेट एंगल A बराबर, यहाँ पर दिया एंगल ABC का रेशियो है, तो एंगल A बराबर 3x, एंगल B बराबर 2x और एंगल C बराबर x। तो वी नो डैट कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, तो x का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया, इसलिए एंगल A जो निकला 90 और एंगल B 60 और एंगल C बराबर 30 डिग्री निकल गया। लेकिन मेरे को यहाँ पर चाहिए एंगल ECD। ECD मतलब ये एंगल, तो मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं ये जो एंगल है ACE प्लस ECD, यहाँ पर देखो ध्यान से, ACB प्लस ACD, मेरे को पता है कि ACB प्लस 90 प्लस ECD बराबर 180। ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये 90 भी है और ACB भी है और साथ में ECD है, दो तीनों का सम हो जाएगा 180। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान से देखो। तो ACB प्लस ACD, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा छूट गया है, टूटा क्या है, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं ना। देखो ACB और ACD बराबर क्या, ACB प्लस ACD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ACB की जगह कितना है आपका, देख सकते हैं ACB, यहाँ पर जो ACB है वो कितना है आपका, ACB ऑलरेडी यहाँ पर कितना आया है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डाल दिया। और ACD बराबर क्या होगा, ACD बराबर 90 प्लस ECD, तो 90 प्लस ECD लिख दिया। तो यहाँ पर ECD का जो वैल्यू निकलेगा एंगल ECD का वो 60 डिग्री निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ADC। तो ये हमारा गिवन है, ये आप देख सकते हैं, ये तो गिवन है। और यहाँ पर एंगल C जो है ना ग्रेटर देन है एंगल B से, और मेरे को प्रूफ करना है कि एंगल ADB इज़ ग्रेटर देन एंगल ADC। ADB दिख रहा है और ADC भी दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एंगल C की जगह क्या लिख सकते हैं, तो एंगल C, क्योंकि एक अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो इन ट्रायंगल ADC में क्या एंगल जो एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल C की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस x माइनस एंगल ADC। फिर एंगल B में यही इन ट्रायंगल ABD में एंगल B बराबर क्या होगा, आपको पता है एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है 180, तो 180 माइनस x माइनस एंगल ADB। तो अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये इनइक्वलिटी का जो सिंबल है तो इसमें क्या कुछ नहीं किया, 180 दोनों साइड घटाया। जब 180 दोनों साइड जब घटाया तो यहाँ पर जो बचा माइनस x माइनस एंगल ADC माइनस x माइनस एंगल ADB। अब यहाँ पर हमने एक क्योंकि x को हटाना था मेरे को, तो प्लस ऐड किया, प्लस x दोनों साइड, इनइक्वलिटी के दोनों साइड हमने प्लस x किया, एडिंग x ऑन बोथ साइड्स। तो आई विल गेट माइनस एंगल ADC इज़ ग्रेटर देन माइनस एंगल ADB। अब हमने क्योंकि माइनस को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखना, जब भी इनइक्वलिटी के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो माइनस का ये जो साइन है, जैसे ये साइन इसी का उल्टा हो जाएगा, पहले इधर था तो अब इसी का रिवर्स हो जाएगा। तो एंगल ADC इज़ ग्रेटर देन एंगल ADC इज़ लेस देन एंगल ADB। तो एंगल ADB बड़ा है एंगल ADC से। तो यही प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर आपको क्लियरली प्रूफ कर दिया। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव गिवन कि इन ट्रायंगल ABC वेयर BD जो है इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड C इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इफ BD एंड C इंटरसेक्टेड एट O, प्रूफ दैट एंगल BOC बराबर 180 माइनस A। तो मेरे को ये प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने देखा कि इन ट्रायंगल BDC हमने लिया यहाँ पर, तो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, एक्सट्रे एंगल बराबर होता है एंगल ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम इक्वल होगा, ये एक्सट्रे एंगल 90 जो है। तो यहाँ पर DBC प्लस BCD बराबर 90 हो गया। और जब हमने
इन ट्रायंगल बी डी से लिया, अब हमने एक बार इन ट्रायंगल ई बी से में लिया, तो ये जो 90 देख रहे हो ये इसका सम और इसका सम के इक्वल हो गया, क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के जो सम है उसके इक्वल होता है। तो एंगल ई बी सी प्लस ई सी बी बराबर 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर इसको मान लिया। आगे स्टूडेंट हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, तो ट्रायंगल ए बी सी लिया तो बी ए सी बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस ई बी सी। देखो ई बी सी बोलो या ए बी सी बोलो बात सेम है, डी सी बी बोलो या ए सी बी बोलो बात सेम है, लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा हमने लिखना भूल गए हैं, थोड़ा शॉर्टकट किए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड कर लोगे आप तो ये चारों का सम बराबर 180। तो उस कंडीशन पर आप वहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हो, इस एंगल ई बी सी प्लस डी सी बी के जगह क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ये चीज़ 180 माइनस एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी बी। समझ रहे हैं, ये जो ई बी सी है ये वाला और साथ में डी सी बी बी सी डी, इन दोनों का सम जब आप ये चारों का सम करोगे तो इधर आ जाएगा आपको 180। तो 180 माइनस ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला आपका इधर चला जाएगा। समझ रहे हैं, ये वाला इधर और ये वाला इधर, 180 माइनस डी बी सी माइनस एंगल ई सी बी। तो वही चीज़ आया यहाँ पर, आप देख सकते हैं डी बी सी, अभी प्लस में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमने इसको एज इट इज़ इसको रहने दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका आ जाएगा एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी बी। ठीक है, एंगल डी बी सी मतलब कितना हो गया, एंगल डी बी सी मतलब हो गया आपका एंगल ओ बी सी, और एंगल ई सी बी मतलब एंगल ओ सी बी, एंगल ई सी बी मतलब ओ सी बी। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अब आपने गौर किया होगा कि इसके जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल बी ओ सी। नहीं, इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो रहा है, इन दोनों का सम बराबर 180 माइनस दिस, तो 180 माइनस एंगल बी ओ सी। तो हमने ये प्रूफ करना था तो ये प्रूफ हो गया, एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस एंगल बी ए सी। तो ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, तब समझ में आएगा आपको क्लियरली, बार बार देख लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछना, सारा क्वेश्चन कर लेना। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। ठीक है, तो चलिए, अगर कुछ भी हेल्प हुआ है, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, एक बार ईमानदारी से अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ हेल्प हुआ है, तो बस सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।